ये नारान से कुछ फासले पर हम यहाँ पर खड़ी हुए हैं। नाम का तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सा इलाका है, लेकिन ये कागान और बल्कि कागान के बाज़ार के बिल्कुल करीब ही है नारान की तरफ जाते हुए। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, मौसम भी बड़ा प्यारा है और ये ग्रीनरी है हर तरफ। हमने नाश्ता भी नहीं किया, हमारा इरादा है कि आगे बाज़ार से कुछ पराठे वगैरह ख़रीद के अपने लिए ख़ुद नाश्ता तैयार करें। सामान वगैरह तो हमारे पास मौजूद है, क्योंकि यहाँ होटलों में बहुत घटिया किस्म की चाय ये लोग बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि अपने लिए कोई अच्छी सी जगह देख के अपने लिए कुकिंग करें। आपको यहाँ पर जगह जगह शहद की मक्खियों के फार्म भी नज़र आएंगे नेचुरल हनी लेने के लिए। लेकिन यह है कि जहाँ तक मेरा अपना भी तजर्बा है, हमने भी ये शहद की मक्खियों का काम किया है। इस सीज़न में इस इलाके का कोई भी शहद मौजूद नहीं होता। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये माल्टे का या पिलाई का शहद है, जो यहाँ पर लोग मकामी ज़ाहिर करके फ़रोख्त करते हैं। क्योंकि मैंने ख़ुद भी ये शहद का काम किया, हमारा अपना शहद का फार्म था, तो इसलिए मुझे मालूम है कि ये यहाँ का लोकल शहद नहीं है। ये बाहर से लाते हैं मार्केट से, या इनके साथ पुराना कोई स्टॉक पड़ा होता है। चलो बेचारे रिज़्क़ के लिए निकले हैं। ये इस वक्त कागान का बाज़ार है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो फराज गया है यहाँ से कुछ पराठे वगैरह या अंडे वगैरह उठा रहा है, पराठे और अंडे। बाकी इंशाल्लाह अपना प्रोग्राम आगे करेंगे। कोई अच्छी सी लोकेशन देख के कोशिश करते हैं कि वहीं पर ही नाश्ते वगैरह का बंदोबस्त कर ले। ये कागान का बाज़ार है, बस इससे तकरीबन 25 किलोमीटर दूर नारान का इलाका जो है वो शुरू हो जाएगा। ये नारान से पहले का एक इलाका है, वहाँ हम पहुँच गए हैं। दरियाए कुनार के बिल्कुल पास ही हम खड़े हैं। बहुत ही खूबसूरत इलाका है ये। आपको मेरे माइक में आपको हवा की आवाज़ भी आ रही होगी और दरिया का शोर भी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। हवा भी आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। तो बहुत खूबसूरत इलाका है ये। आप देखें, ऐसे है जैसे हम जन्नत में दाखिल हो चुके हो, क्योंकि जुलाई के महीने 29 तारीख है आज। कोहाट से हम निकले थे, कोहाट में तो शदीद गर्मी थी। अब यहाँ आके आप यकीन करें कि ऐसे लग रहा है जैसे जन्नत के माहौल में हम खड़े हुए हों। नारान हम पहुँच गए हैं। ये सामने आप लोगों को जो नज़र आ रहा है ये नारान का इलाका है। मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है, बादल आ गए हैं। अब देखते हैं बारिश का भी इम्कान है, क्योंकि सावन का महीना है। ये दरियाए, कोई इसे दरियाए कुनड़ बोलते हैं, कोई दरियाए कुन्हार बोलते हैं। खैर जो भी है, बड़ा ज़बरदस्त व्यू दे रहा है। ये हमारे फराज भाई भी काफ़ी थक चुके हैं। ये ग्लेशियर आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर से ग्लेशियर ये बह के नीचे आया है। बहुत ही खूबसूरत इलाका है। आप यकीन करें, जब आप इन चीज़ों को देखेंगे तो बिला इख्तियार आप लोगों के दिल से ये आवाज़ निकलेगी कि जिस परवरदिगार ने ये दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई है तो उसने जन्नत कैसे बनाई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। हम कोशिश करते हैं कि बड़ोई और जलकट का इलाका जो है, क्योंकि वो मोस्ट डेंजरस एरिया है लैंडस्लाइडिंग की बाबत, हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उस इलाके को हम क्लियर कर दें, उसको हम मतलब क्रॉस कर दे। तो आगे का प्लान जलकट पहुँच कर ही देखेंगे कि कहाँ तक पहुँचा जा सकता है। लेकिन हम साथ साथ में रास्ते में रुक भी रहे हैं, जो खूबसूरत इलाके हैं उनको भी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बाइक के टूर का यही मज़ा है।
मेरे साथ ये सुजुकी GS 150 SE मेरा मोटरसाइकिल ये है, और फराज भाई अपने साथ होंडा 100 लाए हैं, जबकि हमारा दूसरा भाई पीछे रह चुका है, वो होंडा CD 70 पे है। महमूद भाई पहुंच ही जाएगा, उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। अगर बाइक पर आप लोगों ने इस इलाके में आना हुआ तो कोशिश कीजिएगा कि पैरों में बूट वगैरह ना पहने, क्योंकि रास्ते में जगह जगह पर नदियां नाले बहुत चढ़े हुए हैं, आपको उसी को क्रॉस करना पड़ेगा। ये देखिए हमने भी ये नीचे ये चप्पल टाइप की चीज़ पहनी हुई है, क्योंकि अगर बूट वगैरह यहाँ पर गीले हो गए तो सूखने का बहुत बड़ा मसला है, जो कि आगे बाद में ठंड भी बढ़ जाती है, आप बीमार भी हो सकते हैं। एक और वीडियो था, ये क्लिप डिलीट कर देंगे। ये बटाकुंडी का इलाका है, नारायण से आगे, और बड़ोई है, जो बड़ोई से पहले है। खूबसूरत इलाका है ये भी। मौसम बनिस्बत नारायण के यहाँ पर बहुत सर्द है। ये 26 तारीख को जो लैंडस्लाइडिंग हुई थी जलकड़ और बड़ोई के दरमियान 8 मकामात पर, उसमें एक ये जगह भी है, आप देख सकते हैं। यह भी तो आर्जी तौर पर इसको एक गाड़ी की गुजरने की जगह बना दी है। ये बटाकुंडी से थोड़ा आगे ये पहाड़ पे आप देख सकते हैं, ये बर्फ़ से अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, बहुत साफ पड़ा जा रहा है। आप लोगों को अगर नज़र आ रहा हो, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसे जूम कर दूँ।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए ये बटकुंडी से थोड़ा सा आगे का इलाका है। ये जलकट के रास्ते में बहुत बड़ा ग्लेशियर यहाँ पर आया। पिछले साल हम आए थे ये तकरीबन 20-22 अगस्त के दरमियान, तो उस वक़्त ये जगह इन्होंने अपने लिए बनाई हुई थी, लेकिन इस साल बर्फ़ बहुत ज़्यादा हुई है, तो उस वजह से ये बेचारे अभी तक अभी लगे हुए हैं अपने लिए। ये जगह बना रहे हैं, इनमें ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखते हैं और अपना काम वगैरह चलाते हैं। बहुत खूबसूरत व्यू है। और ग्लेशियर ये सब बर्फ़ है, ये सफ़ेद आपको जो नज़र आ रहा है। ये नीचे भी पड़े हुए हैं। पिछले साल नीचे तो नज़र नहीं आ रहा था, इस साल काफ़ी बर्फ़ पड़ी है। बिल्कुल ये आप देखिए। ये अभी जलकट से पहले ही है। हम कोशिश करेंगे आज बाबू सर टॉप जो है वो उस गुजर जाए, चलास से या पासू तक पहुंच जाए, लेकिन वो मेरा दोस्त है फराज, वो ज़िद कर रहा है कि नहीं जलकट में ही रुकना है। तो चलो देखते हैं, अगर कोई अच्छी सी लोकेशन मिल गई तो जलकट ही में रुक जाएंगे। आगे मिलते हैं इंशाल्लाह। ये बड़ोई और जलकट के दरमियान पिछले दिनों 26 तारीख को जो ग्लेशियर से जो लैंड स्लाइडिंग हुई थी तूफ़ान से, वो ये वाली गाड़ी थी जो उसके नीचे आ गई थी। बदकिस्मत गाड़ी थी, पूरी फैमिली गाड़ी में मौजूद थी। फ्रंट सीट पे मियाँ बीवी और पीछे उसके बच्चे मौजूद थे। मियाँ बीवी की तो डेथ हो गई थी, बच्चे सलामत रहे थे। अल्लाह मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। बस बदकिस्मती की बात है, ये लोग घूमने के लिए आए थे, लेकिन ये मामला इन लोगों के साथ हो गया था। इंतहाई ख़तरनाक ग्लेशियर। कुछ तो पीछे मैं छोड़ आया हूँ बारिश की वजह से, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं किया। ये जलकट का इलाका है। जलकट में पहुँच गए हैं। बारिश शुरू हो गई है, तो इसलिए बारिश ने आगे बढ़ने से रोक दिया है। अब देखते हैं, यहाँ पर होटल के रूम्स वगैरह का भी पूछते हैं, क्योंकि हम तो कैंपिंग के लिए कोई अच्छी सी साइट देख रहे थे, अभी तक तो नज़र नहीं आई। और यहाँ दरिया के किनारे टेंट लगाना इस मौसम में बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि बारिशों का मौसम है और फ्लड का कुछ पता नहीं चलता। बहुत खूबसूरत व्यू। ये देखिए सामने पहाड़ पर ये आपको बर्फ़ नज़र आ रही होगी। बहुत ही खूबसूरत इलाका है ये जलकट। ये जलकट का एक छोटा सा होटल है, यहाँ पर हम ठहर गए हैं। रास्ते में थोड़ा सा हम दोस्त एक दूसरे से इधर उधर हो गए थे, तकरीबन 15-20 मिनट के लिए कुछ प्रॉब्लम बन गई थी हमारे लिए। तो हमेशा जो दोस्त भी बाइकों पर अगर आए तो ख़ुसूसी तौर पर बैक मिरर में नज़र रखिए। अगर कोई दोस्त आपको मतलब नज़र ना आए तो उसके लिए रुक जाए या पीछे जाकर उसको देख लीजिएगा। अब हम आ रहे थे और पीछे मुड़ के नहीं देख रहे थे, तो बहुत आगे तक हम आए हैं, तब जाके मुझे एहसास हुआ कि बंदे तो कहीं खो गए। मैं उनके पीछे गया और वो मेरे पीछे घूम रहे हैं। तो ये कम से कम 20-25 मिनट तक हम यहाँ पर भटकते रहे। तो ये एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस इलाके में मोबाइल फ़ोन भी काम नहीं कर रहा। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के लिए आपको वापस फिर नारायण जाना पड़ेगा, तो बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगी। मान लीजिए मेरी राय, मोहब्बत से अच्छी है चाय। बाहर बारिश हो रही हो और आपको खाने में ये देखे लोबिया और चावल और गरम रोटी साथ में चाय मिल जाए तो क्या कहना। वाह! और ऐसे सर्द माहौल में इस वक्त हम जलकट में मौजूद है। हमने अपने टेंट जो है वो भी लगा दिया है, मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगा। अब इंशाल्लाह स्टे यहीं पर ही करेंगे और कल सुबह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो यहाँ से हम बाबू सर टॉप के थ्रू हुंज़ा तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। अभी तकरीबन 5:30-6 बजे का टाइम है
और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। बाकी आगे बाबूज़र टॉप की चढ़ाई है जो है वो इस वक्त करना मुनासिब नहीं है। तो ये चूँकि बहुत ही पुरसुकून इलाका है जलकट का, तो जलकट के इलाके में अभी हम मौजूद हैं। ये टेंट वगैरह मैं आप लोगों को दिखा दूँ रियर कैमरा में। ये हमने अपना टेंट भी लगा दिया है, ये बिल्कुल दरिया के बिल्कुल करीब ही हमने लगा दिया है। यहाँ से मैं आप लोगों को व्यू भी दिखा दूँ। ये हमारे टेंट का उस तरफ का एक खिड़की सी है, वहाँ से दरिया का व्यू भी साफ नज़र आ रहा है। ये महमूद भाई ये सराहने हवा वाले सराहने हैं, उसको भर रहे हैं, ये ड्यूटी इसने ली हुई है। इंशाल्लाह ये साइड पे हमारे बाइक खड़े हैं, इनको हम प्लास्टिक से ढांपेंगे क्योंकि रात को बारिश का भी कुछ पता नहीं चल रहा और सारी रात ये फिर बारिश में खड़े रहेंगे। तो और खाने का प्रोग्राम हमारा ये है कि ये पीछे हमने अपना एक आरजी सा किचन भी बना लिया है, ये सामान हमारे पास मौजूद है अपना। और यहाँ बैठ के अभी चाय बनाएंगे इंशाल्लाह। ये दरिया के किनारे चाय पीने का एक अपना ही मज़ा है। मेरे ख़्याल में आज की वीडियो को यहीं पर ही स्टॉप कर लेंगे। देखते हैं अगर बाद में कोई अच्छा सा सीन हुआ तो वो उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि इस वीडियो को यहीं तक ही मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आगे इंशाल्लाह कल की वीडियोस कल के सफ़र के साथ साथ चलती रहेगी। दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।